हेलो व्यूवर, मैं माही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, इस वीडियो में हम आपको बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा वालों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अप्रैल के महीने में कौन से चेंज आएंगे, कैसे इनकी लाइफ रहने वाली है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स जो होंगे इनकी लाइफ को बदलेंगे। साथ व्यूवर, कुछ ख़ास इवेंट्स हैं यानी कि 11 अप्रैल को मरकरी ट्रांजिट करेगा, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जो है इनकी लाइफ में बेहतरी आने के आसार नज़र आते हैं। अप्रैल जो है एक लकी मंथ साबित होने वाला है लिब्रा वालों के लिए। तो व्यूवर, कौन से सेक्टर से फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से चेंज आएंगे, ये सारी डिटेल रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, हमें कमेंट में डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 अप्रैल को मरकरी की ट्रांजिट होने वाली है, इस वजह से लिब्रा लोगों ने जो प्लानिंग की है, जो इनके काम हैं, मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, वो रंग लाएंगी। यानी कि व्यूअर, ऐसे अफराद जो जॉब में हैं या अपने काम कारोबार में हैं और मेहनत करते हैं, तो व्यूअर ऐसे लोगों को मेहनत के फल मिलने शुरू हो जाएंगे 11 अप्रैल के बाद से। और व्यूवर, इसके साथ 24 अप्रैल को वीनस भी आपके 9th हाउस पे अच्छे असरार डालेगा, यानी कि उसकी जो रेट्रोग्रेशन है वो ख़त्म होके अच्छी जो है पावर एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे अफराद जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल में अगर कोई मंसूबा बनाया है, कोई आप एक्शन लेना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, उसमें आसानियाँ होंगी। लिब्रा वालों के लिए सन जो है 20 अप्रैल को अपने एंगल पे आएगा, उस वजह से वीवर आपके नेम फेम, आपके काम में कामयाबी, आपके रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। वीवर, अप्रैल का महीना ऐसा है कि आप मेहनत करेंगे, साथ साथ आपको फल मिलते जाएंगे। इसके साथ साथ वीवर, अगर माशी हालात की बात की जाए, आपके रुपये पैसे की, अगर कहीं आपका रुपया पैसा रुका हुआ है, कोई काम अटका हुआ है, उसके होने के चांस हो जाएंगे। 20 अप्रैल को सन जो है टॉरस एंगल पे होगा, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखेंगे। यानी कि वो अफराद जो लिब्रा से तल्लुक़ रखते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे घर की फ़ीमेल हैं, तो व्यूअर आप लोग जो हैं पहले अगर किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन अब जो है सन जो है आपके 9th एंगल पे आने की वजह से आप जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। इसके साथ साथ व्यूअर, मरकरी के अच्छे असरात आने की वजह से आप मामला को अच्छी तरह समझने में कामयाब होंगे। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, कुछ अनबन हैं, कुछ झगड़े हैं और समझ नहीं आ रही किस वजह से हैं, क्यों है। व्यूअर, ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर, घरेलू लाइफ पे भी काफ़ी अच्छे असरात आएंगे। अगर करियर की बात की जाए तो लिब्रा वालों का 9 अप्रैल के बाद से करियर के हवाले से अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। वो अफराद जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हैं, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, कुछ लोग भी अपने काम जो हैं शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं थी मिल रही, कोई उन्हें मदद नहीं थी मिल रही। कुछ लोग लोन अप्रूव कराना चाहते हैं, कुछ लोग भी घर के मसाइल हल करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन कराना चाहते हैं। तो भी इस मामले में जो है मार्स जो है वो बहुत अहम एनर्जी देने जा रहा है। इसकी अच्छी एनर्जी जब करियर के आने में पड़ेगी तो आपके करियर में काफ़ी चेंज आ सकते हैं, कुछ आपके ओहदे बढ़ सकते हैं, कुछ इनकम में इजाफे हो सकते हैं, कोई नया काम कारोबार शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, सन भी आपके 8 और 9 हाउस में अच्छे असरार डालेगा। इस वजह से कुछ लोगों के काम की वजह से, कुछ लोगों की मेहनत की वजह से उनके नेम फेम हो सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम मिलने के चांस बन सकते हैं। हेलो व्यूवर, मैं माही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, इस वीडियो में हम आपको बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा के बारे में बताने जा रहे हैं कि अप्रैल का महीना इनका कैसा रहने वाला है। 9 अप्रैल को मार्स की ट्रांजिट होगी, इसके साथ साथ 11 अप्रैल को मार्स फुल जोबन पे आएगा
और 20 को जो है सन ट्रांजिट करेगा। तो ये बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आपकी लाइफ में काफ़ी अहम इवेंट्स लेके आएंगी। तो व्यूअर उन पे डिटेल में रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट में हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। बुर्ज लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत ही मेहनती, मतवाज़न टाइप और बहुत ही खुश अखलाक किस्म के लोग होते हैं। तो वीवर अप्रैल का महीने में जैसे ही 11 अप्रैल को मरकरी जो है ट्रांजिट करेगा, तो वीवर ऐसे में वो अफराद जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे। यानी कि किसी को नई जॉब मिल सकती है, कोई नए कारोबार में जा सकता है। वीवर मरकरी जो होता है आपके अक्ल शौर को बढ़ाता है और 11 अप्रैल के बाद से बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाला है। इस वजह से आप काम कारोबार में काफ़ी तरक्कियां करते दिखेंगे। कुछ लोग जो हैं उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है, कुछ लोगों के ओहदे बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों की इनकम में काफ़ी ज़्यादा इजाफे हो सकते हैं। 20 अप्रैल को सन की ट्रांजिट होने वाली है, यानी कि सन आपके 8 और 9 हाउस में अच्छे असरात डालेगा। उस वजह से व्यूअर 8 हाउस में जब अच्छे असरात हों तो आपको यकायक कहीं से आमदन आने के ज़रिए बनते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिलने के, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। ऐसे में वो लिब्रा अफराद जो प्राइज़ बॉन्ड लिए हैं, लॉटरीज लेना चाहते हैं या ली हुई हैं, उनकी लॉटरी लगने के चांस हैं। उसके साथ साथ व्यूअर सन जो है आपके फर्स्ट हाउस में भी बहुत अच्छे असरार डाल रहा है। उस वजह से आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निखार आएगा। व्यूअर कुछ अरसे से ये लिब्रा लोग जो हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग का शिकार हैं। कुछ लोगों को व्यूअर नेम फेम खराब करने की कोशिश की गई है। कुछ आपके जो हिडन एनिमीज़ है वो आपको नुकसान देना चाहते हैं। कुछ लोगों पे केसेस वगैरह भी हैं। कुछ लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े भी चल रहे हैं। तो अब जो है 11 को मार्स एक्टिव हो जाएगा और 20 को जब सन एक्टिव होगा तो आपकी जो इमेज है उसमें बहाली होगी। यानी कि आपका, अगर कोई आपको डिफेम करना चाहता था तो वो आपके राज खुलेंगे। यानी कि झूठे प्रोपेगेंडा जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। आपकी इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त में इजाफे होंगे। इसके साथ साथ कोई अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे कोई केस है वो सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी केस है वो सॉल्व हो सकता है। का महीना स्टार्ट से ही लिब्रा वालों के लिए खुशकिस्मती और बरकत का बाइस है। तो ऐसे अफराद जिन्होंने कोई नया काम शुरू किया था या कोई नई जॉब ज्वाइनिंग की है या किसी ने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो व्यूअर आप लोगों का 20 अप्रैल के बाद से गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। यानी कि वो अफराद जिन्होंने बहुत मेहनत की है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू किए थे या व्यूअर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है और रुकी हुई थी, व्यूअर आपको फिल फॉर उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अप्रैल को वीनस भी रेट्रोग्रेशन से बाहर निकल आएगा और उसके डायरेक्ट असरात आपकी किस्मत के घर में होंगे। तो ऐसे में वो अफराद जो आउट ऑफ कंट्री सफ़र करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री से अर्निंग करते हैं, उनके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्यूअर आपके 6 हाउस में सैटर्न है जो कि बहुत ही मेहनत को दर्शाता है। तो ये आपका जो है 9 अप्रैल से आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जब 6 हाउस में होता है तो ये आपको लेज़ी नहीं बैठने देता। आप जो है अपने मकसद की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपनी जॉब, अपने बिजनेस की तरफ काफ़ी सीरियस होके जो है काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका जो 9 के बाद सैटर्न 6 हाउस में आ रहा है, इस वजह से भी आप लोग जो हैं अपने काम जो है कंप्लीट करते नज़र आएंगे। यानी कि अगर कुछ काम ऐसे थे जो खुद ही डिले किए हुए थे, कुछ आपके प्रोजेक्ट हैं या कुछ रुके हुए काम है वो शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर 6 उसमें सैटर्न जो है आपको फिल फॉर जो है फल भी देता है। तो ऐसे अफराद जो कि काफ़ी अरसे से मेहनत करते हैं, कोई अपने फील्ड में बहुत ही अरसे से कोशिशों में लगा हुआ था, कोई व्यूअर अपनी काबिलियत की वजह से कोई अच्छी जॉब हासिल करना चाहते थे, तो व्यूअर ये जो 9 के बाद जो शुरू हो रहा है, 9 अप्रैल के बाद से सैटर्न जो है आपको फिल फॉर रिज़ल्ट देगा। इसके साथ साथ व्यूअर कुछ जो है एहतियातें भी करनी होंगी।
मार्स और सैटर्न के कुछ नेगेटिव असरात होंगे कि आपको आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। कुछ आप लोग जो हैं फैसला करना चाहते थे उसमें रुकावट होगी। राहु की भी एक एस्पेक्ट पड़ रही है, उस वजह से भी अगर आपके कुछ बड़े बड़े काम जो हैं उसमें आपको ज़्यादा जो देनी होगी। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई काम शुरू करना है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो आपने पहले उसकी मुकम्मल इंक्वायरी कर लेनी है, ताकि आप ये जो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे होते हैं, दुश्मन जो हैं खुफिया चालें चलते हैं, उनसे खबर हो जाएं। तो वीवर मार्स और सैटर्न के जो कुछ नेगेटिव असरात होते हैं उस वजह से आपकी कीमती चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करना होगी। कुछ ड्राइविंग करते वक्त केयर करना होगी और कुछ झगड़ों वगैरह से बचना होगा, क्योंकि मार्स और सैटर्न की जो कॉम्बिनेशन है इस वजह से वीवर कुछ मूड स्विंग हो सकते हैं। कोई काम जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ सकती है। से तल्लुक़ रखने वाले मेल या फीमेल है, कोई किसी काम में रुकावट आ रही है या आपको कोई मुश्किल पेश हो रही है, तो भी आपने आयत करीमा का विर्द बहुत ज़्यादा करना है और दालें गेहूँ अनाज का सदका देना है। उससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। से लेकर 11 अप्रैल तक ये असरात रहेंगे। इसके बाद से फिर से आपके लिए जो सन की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी कि आपके मूड स्विंग जो हैं वो सही हो जाएंगे। किसी से झगड़ा है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फैमिली सतह पे हस्बैंड वाइफ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का मसला चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। 30 अप्रैल के बाद से सन की एनर्जी और जुपिटर की एनर्जी आपके लिए बहुत कमाल की सिचुएशन बनाएगी। तो ऐसे में वो अफराद जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या अपने पुराने काम को किसी नई तर्ज पे लेके आना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री सफ़र करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं, एजुकेशन जो है उसमें कोई डिस्टर्बिंग आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है। सफरी मामलात में काफ़ी हद तक आसानियाँ मिलेंगी। वीवर जब वीनस 7th हाउस में होता है तो उसके अच्छे असरात की वजह से फैमिली लाइफ में जो डिस्टर्बिंग है वो दूर होती है। वीवर 20 अप्रैल के बाद से आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी आसानियाँ आएंगी। ऐसे अफराद जो सिंगल हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन रहेगी। वीवर ये सन के और वीनस के अच्छे असरात जो हैं आपको अप्रैल, मई और जून तक जो हैं काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं। से आमदन में इजाफे होंगे, करियर में बेहतरियाँ आएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों की रुपये पैसे से रिलेटेड मामलात में आसानियाँ आएंगी। वीवर 8वें हाउस में अच्छे असरात की वजह से सडन गेन हो सकते हैं। अचानक कहीं से धन दौलत मिल सकता है, अचानक आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात में भी काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। तो वीवर इसमें भी आपने एक लाजमी एहतियात करनी है कि आपने ऐसे ज़राए यूज़ नहीं करने जो इलीगल हों या कानूनी सतह पे वो जायज़ ना हो। यानी कि कोई सट्टाबाजी को कोई गैम्बलिंग वगैरह इस चीज़ों से बाज रहना है, क्योंकि वीवर जब लिब्रा वालों को अच्छी प्लानिटरी पोजीशन मिलती है तो रिज़्क के दरवाज़े खुलते हैं। तो ऐसे में आप जायज़ तरीक़ों से रिज़्क कमाने की कोशिश करेंगे तो आपके रिज़्क में बहुत बरकत होगी। ऐसे लिब्रा अफराद जो घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या अपनी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, किसी और सिटी में मूव करना चाहते हैं, 20 अप्रैल के बाद आपके हालात काफ़ी साजगार होंगे और आपको हेल्प भी मिल सकती है, अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है, क्योंकि वीनस और जो सन है इसके साथ साथ जुपिटर की एनर्जी है। तो ये आपके काम कारोबार के लिए 4 चांद लगा देती है। तो ऐसे में वो अफराद जो नए काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ अपनी सलाहियतें मनवाना चाहते हैं, कोई फ़नी महारत रखता है, कोई एजुकेशन में बेस पे, कोई टेक्निकल बेस पे खुद को मनवाना चाहता है, तो वीवर उसमें नेम फेम के भी चांस हैं, क्योंकि सन जब अच्छे असरात देता है तो ऐसे में कुछ लोगों के जो है काम, कुछ लोगों की वीडियो, कुछ लोगों की कन्वर्सेशन लेवल उस हद तक चला जाता है कि काफ़ी शोहरत हासिल कर लेते हैं। लिब्रा वालों की लव रिलेशनशिप पे या उनकी लाइफ की बात की जाए तो वीवर 20 अप्रैल के बाद से इनकी लाइफ में काफ़ी आसानियाँ आ जाएंगी। मियाँ बीवी के आपसी तल्लुकात में बेहतरी आएंगी। इसके साथ साथ वीवर वीनस की वजह से आप लोगों की जो आपसी रंजिशें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अगर किसी से झगड़ा है, कोई औलाद है उसका माँ बाप से झगड़ा है या हस्बैंड है, वाइफ है या आपके बहन भाइयों से कोई मसला था, वो सॉल्व हो सकता है।
के बाद से वीनस रेट्रोग्रेशन से निकल आएगा, तो ऐसे अफराद जो लव अफेयर में है, रिलेशनशिप में है व्यूअर, उनको बहुत अच्छी सिचुएशन मिलने वाली है। ऐसे में वो अगर शादी करना चाहते हैं उसके लिए साजगार हालात होंगे, अगर अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं उसमें मदद मिलेगी। तो व्यूअर ऐसे में वो अफराद जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या व्यूअर कुछ हैं, तो व्यूअर ऐसे लोगों को बहुत मुहतात रहना होगा, क्योंकि वीनस जो है आपके जज्बात को बढ़ा देता है, आपसी मोहब्बत और प्यार को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग गलती कर देते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। तो ऐसे में व्यूअर आपने केयर करनी है के हवाले से, सेहत के हवाले से और कारोबारी लिहाज से अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। सैटर्न 6 हाउस में है, इसलिए ये महीना जो है ख़ास करके उन अफराद के लिए जो मेहनत करते हैं, काम कारोबार को खुद देखते हैं, उनके लिए काफ़ी बिज़ी रहने वाला है। 21 अप्रैल के बाद से आपको काफ़ी आसानियाँ मिलेंगी, यानी कि आप लेकर 21 तक बहुत ही बिज़ी रह सकते हैं। कोई अहम फैसले करने पड़ सकते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अखराजात पे भी आपने कंट्रोल रखना है। फिर आपको बोलेंगे कोई भी फ़ैसला करना है, कोई भी आपने चेंज लाना है अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में, कोई भी आपने कोई जगह ख़रीदनी है, गाड़ी ख़रीदनी है, तो आपने रिसर्च लाजमी करनी है, हर डॉक्यूमेंट चेक करना है। और इसमें ये भी है, मार्स जब नेगेटिव असरात देता है, तो उसमें भी कुछ लोग जो हैं आपके भोलेपन का, आपकी सादगी का फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ पेपर साइन करवा सकते हैं, कोई चेक साइन कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में आपने ऐसी चीज़ों की, अपनी फ़ाइलों की, अपने कीमती सामान की काफ़ी हिफाजत करनी है। अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो अप्रैल का महीना फुल ऑफ गुड हेल्थ है, यानी कि आप लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर अपनी केयर, सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। लिब्रा वालों को कुदरत की तरफ से जो है सेहत के लिए अच्छी एनर्जी है, इस वजह से व्यूअर आप लोग जो जब भी कोई पे जाएं या आप बाहर खाना खाने जाएं, तो आपने अपनी सेहत के मुताबिक ही खाने खाने हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं खुद ही बेहतियाती करके खाने पीने में इधर उधर करके अपनी सेहत को नुकसान देते हैं। अदरवाइज़ व्यूअर्स हेल्थ के लिए अप्रैल का महीना मई और जून तक बहुत बेहतर रहने वाला है। लिब्रा अफराद जिनके ज़ायचे में वीनस और सन जुपिटर अच्छी पोजीशन पे होगा, व्यूअर उन लोगों को बड़े बड़े शख्सियात से मिलने के मौके मिल सकते हैं, हाई पोस्ट मिल सकती है, कोई आपकी जॉब या कारोबार में अचानक तब्दीली आ सकती है। तब्दीली बहुत पॉजिटिव होगी और फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगी। जो हैं दो टाइप के लोग होते हैं वाले, अक्सर ऐसे हैं व्यूअर जो 5 अप्रैल से लेकर काफ़ी डिस्टर्बिंग का शिकार हैं। कुछ घरेलू मामलात में परेशानी आ रही हैं, कुछ औलाद के हवाले से मसाइल आ रहे हैं, कुछ व्यूअर प्रॉब्लम आ रही हैं, और ये सैटर्न की जो नेगेटिविटी है उस वजह से, और कुछ जो है नज़र बद और नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। तो ऐसे में व्यूअर आप लोग जो हैं का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें और गेहूँ, दालें, चावल वगैरह का सदका देते रहें। आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। से लेकर 11 तक थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग है, इसके बाद जो है आपके लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशानी को सर पे सवार करना है, क्योंकि व्यूअर लिब्रा वाले जो होते हैं मोस्टली जो है प्रॉब्लम को सोच सोच कर डबल कर लेते हैं। तो व्यूअर अप्रैल का महीना काफ़ी बेहतर है। 20 के बाद से बहुत ज़्यादा आसानियाँ शुरू हो जाएंगी, तो थोड़े बहुत नेगेटिव असरात आते हैं। तो व्यूअर इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करें। ये महीना आपके करियर के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, ज़मीन जायदाद के लिहाज से काफ़ी बेस्ट होने वाला है। अप्रैल के बाद से आपको कुछ नया करने के मौके मिलेंगे, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी नई सिटी में जाना पड़ सकता है, किसी नई जगह आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि अप्रैल के बाद से सन और जुपिटर की एनर्जी आपके काम कारोबार को एक्सपेंड कर सकती है। आपके कारोबार